बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमारी लास्ट पोएम है इन ब्रोकन इमेजेस। इट वाज रिटन बाय रॉबर्ट ग्रेव्स। सबसे पहले हम पोएट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। रॉबर्ट ग्रेव वाज एन इंग्लिश पोएट, नॉवेलिस्ट था, क्रिटिक था एंड क्लासिकल स्कॉलर था। उसका लाइफ स्पैन था 1895 और 1895 जुलाई में उसकी जो है बर्थ है और 1985 में उसकी डेथ है। ही वॉज अ सोल्जर इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो सोल्जर भी था। He started poetry before 1914 as a typical poet, but his war experiences and difficulties of his personal life gave a much deeper meanings to his later poetry. और आप जानते हैं कि पोएट के एक्सपीरियंसेस जब उनकी राइटिंग्स में नजर आते हैं तो उनकी राइटिंग्स जो हैं बहुत मैच्योर हो जाती हैं। During his long life, he produced more than 140 works. अब उसकी लाइफ कितनी लंबी थी? उसने 140 वर्क्स, 140 के करीब डिफरेंट काम लिखे हैं। इन दिस पोएम इन ब्रोकन इमेजेस, अब हम इसका थीम देखेंगे कि पोएट ने क्या कहा है ब्रोकन इमेजेस। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ब्रोकन मीन टूटे हुए, इमेजेस क्या होते हैं? तसव्वुरात को कहा जाता है कि कुछ भी टूटे हुए तसव्वुरात। अब इसमें क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करती जाऊं स्टूडेंट्स। यहाँ पर वो एक एनालिसिस दे रहा है दो लोगों का, दो इमेजिनरी पर्सन का, खुद को किसी और के साथ कंपेयर कर रहा है। आपने देखा होगा लाइफ में बहुत सारे लोग बहुत क्विक होते हैं एंड दे जंप टू कंक्लूजन इन देयर क्विकनेस, और अपने बहुत ही क्विकली, बड़ी क्विकनेस के साथ जो है वो किसी भी नतीजे पर बहुत तेजी से, बहुत शार्पनेस के साथ जंप कर जाते हैं। और कुछ लोग बहुत स्लो होते हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं, इनक्यूजिटिव होते हैं, चीजों के बारे में सोचते हैं और बहुत सारी हकीकतें फिर उन पर आश्कार होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, उनकी सर्च की साथ साथ। अब जो लोग बहुत क्विकली शॉर्ट टेम्पर होते हैं, क्विक डिसीजन लेने वाले होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम एंड पर जाकर उन्हें एहसास होता है कि दे वर रॉन्ग। उन्होंने किसी चीज का थॉरो एनालिसिस ही नहीं किया लाइफ के अंदर और बहुत तेजी से डिसीजन ले लिए, बहुत तेजी से कोई चीज इमेजिन कर ली, जिसकी वजह से नताइज, रिजल्ट्स उनको फेल कर देते हैं। और जो लोग धीरे धीरे तमाम सर्च करते हुए चलते हैं वो लोग कामयाब हो जाते हैं। ये बेसिकली इस पोएम का थीम है। अब हम देखते हैं फर्दर इसके बारे में। In this poem, in broken images, he described the state of mind of two persons. दो persons की state of mind उसने बयान की है। One is quick, clear and trusting his knowledge. एक quick है, clear है और अपने knowledge पे trust करता है. The other is slow, mistrusting his knowledge. और दूसरा क्या है? Slow person है और जो चीज वो उसे इल्म होती है उसको mistrust करता है, उस पर फौरन से आमीन नहीं कह देता, उस पर सर्च करता है, उस पर शक शुबहात और सवाल उठाता है। A person should remain inquisitive about the images of life. जिंदगी के मामलात में इमेजेस के बारे में एक इंसान को इनक्यूजिटिव होना चाहिए, उसके दिल में तजस्सुस होना चाहिए। यही तजस्सुस उसे आगे लेकर चलता है और उसके बहुत सारे व्यूज क्लियर हो जाते हैं, उसके बहुत सारे इमेजेस क्लियर हो जाते हैं इसी इनक्यूजिटिवनेस की वजह से। वेदर दे आर ब्रोकन और क्लियर, एक इंसान को इंक्विजिटिव होना चाहिए, चाहे उसके इमेजेस ब्रोकन हो, चाहे उसके इमेजेस क्लियर हो, उसको थॉरो सर्च करनी चाहिए। वन हु ट्रस्ट वंस क्लियर इमेजेस विदाउट प्रूफ, जो अपने क्लियर इमेज पर बगैर प्रूफ के यकीन रख लेता है, बिकम्स डल इन वंस लाइफ, वो डल हो जाता है, वो फर्दर कोई सर्च नहीं करता, फर्दर उस पर वर्क नहीं करता। और जब वो कुछ भी उसके तजस्सुस में नहीं रहता तो वो डल हो जाता है। वेयर एज द अदर पर्सन हु मिसट्रस्ट हिज ब्रोकन इमेजेस बिकम्स शार्प एंड इंटेलिजेंट, दूसरा जो है जब मिसट्रस्ट करता है उस पर थारो रिसर्च करता है तो उसकी जो सेंसिबिलिटीज है, उसकी
इंटेलेक्ट है वो शार्प हो जाती है और वो इंटेलिजेंट हो जाता है। नथिंग शुड बी टेकन फॉर ग्रांटेड। कोई भी चीज हमें टेकन फॉर ग्रांटेड यूं ही नहीं ले लेनी चाहिए कि ये ठीक है, ये ऐसे है, बस ऐसे ही। उस पर सोचना चाहिए, उस पर सवाल उठाना चाहिए, उसके बारे में सर्च करनी चाहिए। एंड वन शुड रिमेन थॉटफुल एंड कंसिडरेट अबाउट द फैक्ट्स ऑफ लाइफ। हमें जिंदगी के फैक्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा थॉटफुल होना चाहिए। इंक्वायरी इनटू नेचर ऑफ थिंग्स लीड्स टू अंडरस्टैंड। और जब चीजों को हम इंक्वायर करते हैं, ये हमें अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाती है। एंड एक्सेप्ट द ग्राउंड रियलिटीज ऑफ लाइफ। और जिंदगी की रियलिटीज को हम एक्सेप्ट करते हैं हकीकत के तौर पर। He questions everything and when the facts fail him, he is not confused. जब वो क्वेश्चन करता है तो हर चीज के ऊपर सवाल उठाता है, और जब उसको फैक्ट रियलिटीज उसको फेल करती हैं तो वो कंफ्यूज नहीं होता। He appreciates his senses and develops a new understanding. एक चीज ने उसको मायूस किया, उसने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, उसने दूसरी सर्च की, और वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुआ, और इस सर्च से उसको नई अंडरस्टैंडिंग मिली। फेलियर से वो बच गया। ये फेलियर उसको सक्सेस की तरफ लेकर गई। मैन शुड हैव अ प्रोबिंग नेचर। हमें हर चीज में, हर मैटर में प्रोब इनटू करना चाहिए। उसको बहुत ही बारीक बीनी से देखना चाहिए। ही शुड ऑलवेज रिमेन थॉटफुल एंड क्यूरियस अबाउट द इमेजेस ऑफ लाइफ। जिंदगी के इमेजेस के बारे में क्यूरियस रहना चाहिए, वेदर दे आर क्लियर और ब्रोकन, चाहे वो ब्रोकन हो या क्लियर हो। द पोएट इज एनकरेजिंग द इंक्विजिटिव स्पिरिट ऑफ मैन। वो चाहता है इंसान के अंदर इंक्विजिटिव स्पिरिट हो। Our inquisitive nature help us to grow and find new meanings in different realities of life. और जब हम इंक्विजिटिव होते हैं तो हम ग्रो करते हैं। ये हमें हेल्प करती है ग्रो करने में और मुख्तलिफ रियलिटीज ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट करने में, उन्हें अंडरस्टैंड करने में। एज लाइफ इज 10% what happens to you and 90% how you react to it। ये किस तरह से आप उसके लिए रिएक्ट करते हैं, 90% ये चीज है, और 10% चीजें खुद ब खुद रोनुमा होती हैं, और 90% हमारे रिएक्शंस होते हैं। स्टूडेंट्स, हम पोएम देख रहे हैं इन ब्रोकन इमेजेस। ही इज क्विक थिंकिंग इन क्लियर इमेजेस। मैं इसको जस्ट आपके लिए ब्रीफ कर रही हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन भी करूंगी। ही इज क्विक, वो बहुत तेज है। थिंकिंग इन क्लियर इमेज, क्योंकि उसका इमेज क्लियर है, वो क्लियर तौर पे सोच रहा है। किसी भी चीज को वो अपने उसके कॉन्सेप्ट के बारे में टोटली क्लियर है, उसके पास कोई एम्बिगिटी नहीं, कोई सवाल नहीं, वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग उसकी वाजिया है। आई एम स्लो थिंकिंग इन ब्रोकन इमेज। जबकि राइटर कहता है, पोइट कहता है कि मैं, दूसरा पर्सन बहुत क्विक है, उसकी निस्बत मैं क्या हूँ, स्लो हूँ। वो क्लियर इमेज में सोच रहा है और मैं किस इमेज में सोच रहा हूँ, मैं ब्रोकन इमेज में सोच रहा हूँ। मेरे तसव्वुरात, मेरे ख्यालात, मेरी चीजें क्या है, ब्रोकन है, टूटी हुई हैं, उनमें बहुत सारे सवालात छुपे हुए हैं। ही बिकम्स डल, वो जो कि पहले क्विक था, वो क्विक था और क्या हो गया, डल हो गया। ट्रस्टिंग टू हिज क्लियर इमेज, उसने जो अपना क्लियर इमेज बनाया था उस पर ट्रस्ट किया, कोई उस पर सर्च नहीं की, और बहुत तेजी के साथ वो उस पर यकीन कर बैठा, और तेजी के साथ यकीन करने के बाद डल हो गया। मैं जो कि स्लो था, आई बिकम शार्प, मैं शार्प हो गया। कैसे, मिसट्रस्टिंग माई ब्रोकन इमेज, जब मैंने अपने ब्रोकन इमेज पर ट्रस्ट नहीं किया था और रिसर्च की, तो उस रिसर्च ने मेरे सामने बहुत सारी राहें खोली, बहुत सारे हकीकतें आश्कार की, और मैं क्या हो गया, मैं शार्प हो गया। ट्रस्टिंग हिज इमेज, अपने इमेज पर ट्रस्ट करते हुए, ही assumes their relevance, वो उसकी रेलिवेंस पर, उसकी मुताबिकत पर, उसके मुताबिकत को बिल्कुल एज्यूम कर लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है कि ठीक है, ये बिल्कुल इसी के मुताबिक है, जो मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। मिसट्रस्टिंग माई इमेजेस, मैं अपने इमेज पर जब ट्रस्ट नहीं करता, आई क्वेश्चन देयर रेलिवेंस, तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती मैं उन पर सवाल उठाता हूँ, मैं उन पर क्वेश्चन करता हूँ, और वो क्वेश्चन मुझे थॉरो रिसर्च की तरफ लेके जाते हैं। थॉरो रिसर्च मुझे एक सही डिसीजन की तरफ लेके जाती है। एज्यूमिंग देयर रेलिवेंस, ही एज्यूम्स द फैक्ट, जब उसने रेलिवेंस पे सवाल ही नहीं किया, उसको एज्यूम कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या हुआ, ही एज्यूम्स द फैक्ट, तो फैक्ट जैसे भी थे उसने उसको एज्यूम कर लिया, उनको अंडरस्टैंड कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। क्वेश्चनिंग देयर रेलिवेंस, मैंने क्या किया,
मैंने उनकी रेलिवेंस पर, उनकी मुताबिकत पर सवाल उठाए। आई क्वेश्चन द फैक्ट, और जो नतीजा निकला, जो फैक्ट निकला, मैंने उसको भी सवालिया नजरों से देखा कि आया ये ठीक भी है या नहीं। व्हेन द फैक्ट्स फेल हिम, और फाइनली क्या हुआ, फैक्ट्स ने उसको फेल कर दिया क्योंकि उसने थॉरो रिसर्च नहीं की। ही क्वेश्चन हिज सेंसेस, अब वो उसने सवाल उठाए फेल होने के बाद, उसने अपनी सेंसेस से पूछा कि ये कैसे गलत हो गया, ये तो मेरे नजदीक बिल्कुल ठीक था। व्हेन द फैक्ट्स फेल मी, लेकिन जब मेरे फैक्ट्स ने मुझे फेल किया, आई अप्रूव माई सेंसेस, तो मैंने अपनी सेंसेस को शाबाश दी, मैंने उनको अप्रिशिएट किया कि ठीक है, मेरी रिसर्च रॉन्ग थी, मेरे आंसर्स रॉन्ग थे, इसीलिए मैं गलत था और मैं फेल हुआ आखिर में। ठीक है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसकी जो भी डायरेक्शंस थी, जो भी मामला थे, वो ठीक नहीं थे। ही कंटिन्यूज क्विक एंड डल इन हिज क्लियर इमेज, वो कंटिन्यू रहता है क्विक होने की वजह से, क्विक होता है उसके बाद डल हो जाता है अपने क्लियर इमेज की वजह से। आई कंटिन्यू स्लो, मैंने काम को कैसे शुरू किया, स्लो शुरू किया, उसने कैसे शुरू किया, क्विकली शुरू किया, और फाइनली डल हो गया। मैंने स्लो शुरू शुरू किया और फाइनली क्या हो गया, शार्प हो गया। इन माय ब्रोकन इमेज, अपने टूटे हुए ब्रोकन इमेज में मैं शार्प हो गया, मेरी इंटेलेक्ट तेज हो गई। ही इन न्यू कंफ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, अब जो नताइज निकले वो उसको कंफ्यूज कर गए, वो कंफ्यूजन में चला गया फाइनली। एंड आई इन अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माय कंफ्यूजन, और मैं चूंकि शुरू में कंफ्यूज था तो मुझे एक नई अंडरस्टैंडिंग मिली, एक नया रास्ता मिला, एक नई हकीकत मिली और एक नए फैक्ट्स मिले जिन्होंने मुझे फेल नहीं किया, बल्कि फेल करने के बाद मुझे कामयाब कर दिया। दिस इज ब्रोकन इमेज। हमें इस पॉइंट से लेसन क्या मिलता है, जिंदगी का कोई भी मामला हो बहुत सोच समझ के चलना चाहिए, उस पर थारो रिसर्च करनी चाहिए, उसको चेक करना चाहिए, उसकी जांच पड़ताल बहुत अच्छे से करनी चाहिए और फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए। हमें बहुत तेजी नहीं दिखानी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसको मैंने आपको ब्रीफली बयान किया, और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगी। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।